एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो औरतों को तड़पाने के बारे में है। क्यों एक औरत को सेक्स के दौरान तड़पाना बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करो या फिर सेक्सुअल साइकोलॉजी की बात करो या फिर फिजियोलॉजी की भी बात करो, मर्द के मुकाबले औरतें ज़्यादा कामुक होती है। इट्स प्रूवन फैक्टर। तो इसीलिए अगर एक फीमेल पार्टनर मर्द की जो चाहत होती है ना उसके मुकाबले 10% भी वो तड़प जाए ना, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके बराबर में आ जाती है। इट्स फैक्ट। तो इसीलिए औरतों को तड़पाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर औरत तड़प गई ना, तो चाहे वो परफॉर्म ना भी करे, वो इतनी सहयोगी हो जाती है, इतनी ज़्यादा कामुक हो जाती है उस दौरान कि परफॉर्मेंस आपका भी काफ़ी बेटर हो जाता है। और जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको वो बढ़िया फील भी कर पाती है, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाते हो। और यकीन मानिए दोनों ही बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्चार्ज भी होते हैं और दोनों ही सैटिस्फाइड भी होते हैं। और चरम सुख हमेशा औरत को मिलता है। बट यही बात है कि औरत को तड़पाना बहुत ज़रूरी है। उसके योनि में डायरेक्टली जाने की कोशिश कभी मत करें और शुरू में ही उसके योनि में डालने की भी सोचे मत। उससे पहले औरतों को उस तरीके से सहलाना बहुत ज़रूरी है, उस तरीके से उसको बहलाना बहुत ज़रूरी है। उसके हर अंग में, हर हिस्से में प्यार शुरुआत करनी बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, अपनी फीमेल पार्टनर को चरम गरम करना भी ज़रूरी है, तभी उसे तड़पाया जा सकता है। अगर किसी में भूख ही ना हो तो उसके सामने चले या पकवान भी रख दो, कितना बढ़िया ही खाना रख दो, उसमें वो तड़प नहीं पैदा होगी। बट अगर उसमें भूख हो तभी वो खाने के लिए ललचाता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर फीमेल पार्टनर के बॉडी में लिबिडो सही तरीके से काम करता है तो आपके चंद मिनटों में ही ये काम हो जाता है। और औरत को इसीलिए भी तड़पाना ज़रूरी है ताकि वो आपको बढ़िया तरीके से भोग सके। और उसके बाद जब आप स्ट्रोक देते हो, उसके बाद जब आपका परफॉर्मेंस होता है, यकीन मानिए हर सेकंड वो उसको फील करती है, आपके हर स्ट्रोक को वो फील करती है, आपके हर परफॉर्मेंस को वो फील करती है। इसीलिए उसे तड़पाना ज़रूरी है। कैसे, किस तरीके से? दोस्तों, उस हर अंग को छू के जो उसके बॉडी में सेंसिटिविटी को पैदा करता है। हर फीमेल ब्रेस्ट स्टिमुलेशन को पसंद नहीं करती, हर फीमेल क्लिट स्टिमुलेशन को पसंद नहीं करती, हर फीमेल को अच्छा नहीं लगता कि आप किस करो। अगर आपके फीमेल पार्टनर को किस करना पसंद है तो शुरुआत किस से करो। अगर आपकी फीमेल को अपनी योनि को टच करवाना पसंद है तो शुरुआत आप भले ही वहाँ से कर सकते हो, बट बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत प्यार से। अगर आपकी फीमेल के ब्रेस्ट को उसके निपल के साथ उसको खेलना पसंद, मतलब आप खेलो, वो उसको पसंद है, तो शुरुआत आप उससे करो। दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी टेंडेंसी सही हो, बस उसको आप अपने बाहों में ही जकड़ लो ना कुछ सेकंड के लिए, तब भी एक फीमेल पार्टनर चरम गरम हो सकती है। 2-3 तरीके बताती हूँ। पहला, आपका जो लिंग है वो उसके बॉडी में टच होना चाहिए। सिर्फ टच, मैं डालने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टच होना चाहिए। अगर आप उसको पीछे से हक कर रहे हो तो अगर उसकी बॉडी में आपका जो लिंग है वो टच भी हो जाए ना, तभी काम कर जाता है। दूसरी बात, आपका जो चेस्ट एरिया है वो अपनी फीमेल पार्टनर के पूरे बॉडी को कवर कर जाए, पिछला हिस्सा पूरा कवर कर जाए, एकदम सट जाना चाहिए दोनों एक दूसरे के साथ। तो वो जब आपके बॉडी के गर्माहट को महसूस करते हैं ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस उस दौरान अपने मुंह को, अपने नाक को, अपने मुंह को उसके गर्दन के पास ले जाना ज़रूरी है। आपकी जो सांस है ना वो उसको फील कर सके। बस ये 2-3 चीज़ ही कर लो। अगर आपको पसंद नहीं है कुछ और करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता कि इतना देर तक आप उसके ब्रेस्ट के साथ खेलो, अगर आपको पसंद नहीं है कि आप उसके क्लिट में टच करो, तो बस इतना ही कर लो कि उसको बढ़िया तरीके से पीछे से हक कर लो, ताकि आपका जो स्ट्रॉन्ग इरेक्टेड आपका जो पेनस है वो उसको फील कर सके, आपकी सांस को वो फील कर सके और आपके बॉडी के गर्माहट को फील कर सके। इतने में ही औरत तड़प जाती है, ट्रस्ट मी। हाँ, इस चीज़ के लिए दोनों का ही कपड़े उतारना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे हमारे भारतीय पुरुष भी हैं जो बिना कपड़े उतार के ही घाघरा उठाओ शुरू कर देते हैं। ये तरीके से औरत को कभी चरम गरम नहीं किया जा सकता। हाँ, भले ही आप ड्यूटी निभा लेते हो, वो ड्यूटी निभा लेती है, इसके आगे कुछ नहीं होता।
दोस्तों जब आप अपनी फीमेल को 100% तड़पा लोगे ना, जब उसके बॉडी में तड़प उड़ जाएगी ना, उसके हाथ मचलने शुरू हो जाएंगे, उसकी भी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, उसके बॉडी के मूवमेंट उस तरीके से चेंज हो जाएंगे। एंड यकीन मानिए ये टाइम आइडियल होता है जब आप उसको स्ट्रोक दोगे। ये जो काम है ना जिसको हम बता रहे हैं, फोरप्ले का हिस्सा होता है। ये किसी के लिए 10 मिनट का हो सकता है, किसी के लिए 2 मिनट का हो सकता है, किसी के लिए 15 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड कि जो कपल है वो इसको एंजॉय कैसे कर रहे हैं। इसके बाद जब आप स्ट्रोक देने जा रहे हो, वो स्ट्रोक को वो 100% महसूस करती है। शुरुआत हमेशा स्लो से करना ज़रूरी है। जब स्ट्रोक आप स्लो से करते हो ना, क्लिट बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट जब बढ़िया तरीके से होता है तो यकीन मानिए उसकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो उसके लिंक में, जो उसकी योनि में जा रही है, वो अच्छी तरीके से फील होती है। योनि फूलती है, टाइटनेस महसूस होता है और उस दौरान वो हर स्ट्रोक को फील करती है। बट यहाँ पे बात ये है दोस्तों कि अगर इतना गर्म करने के बाद अगर आपका जो स्ट्रोक है वो कुछ सेकंड में ख़त्म हो जाए तो कैसा लगेगा। इतना आपने मेहनत किया, तो इसका बढ़िया तरीके से उसको गर्म किया और उसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में आप डिस्चार्ज हो गए। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत है, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो आप नारियल तेल से रोज़ाना बेस पे अपने लिंग की मालिश करो। आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी। मसाज करनी है, मास्टरबेट नहीं करनी। दूसरी बात होती है कि अगर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि स्मेलिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्राइवेट पार्ट से स्मेल आती है, तो इन्फेक्शन है, अपने हाइजीन का ध्यान रखो। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के। आप चाहो तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि इरेक्शन इश्यूज की वजह से या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की वजह से काफ़ी सारे पुरुष जो होते हैं वो फोरप्ले पे इतना ध्यान नहीं देते, वो स्टिमुलेशन वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते, या फिर वो इतना बढ़िया परफॉर्म भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर उनको सेक्सुअल हेल्थ में दिक्कत है तो उस पर फोकस करें, क्योंकि चरम गर्म होने के बाद औरत को अगर अच्छे से स्टिमुलेशन ना मिले, उसको सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अगली बार ये भी नहीं होता। दोस्तों नेचुरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्शन इश्यूज थोड़ी बहुत है या फिर जल्दी गिरने की समस्या थोड़ी बहुत है, तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लाइक स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, मसाज विथ लॉन्ग ऑयल और कोकोनट ऑयल। ये सारी चीज़ आपको काफ़ी मदद करता है, जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। और 2-3 मिनट के स्ट्रोक से अपनी फीमेल पार्टनर को बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट। आप बोलोगे मैम 2-3 मिनट क्या बोल रहे हो, 2-3 मिनट तो ऐसे निकल जाता है। दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, तवा अच्छे से गर्म हो तो रोटी सेकने में सिर्फ 2 ही मिनट लगता है, और तवा अगर अच्छे से गर्म ना हो तो 10 मिनट लग जाता है सिर्फ एक रोटी को सेकने में। दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ द आइडियल एग्जाम्पल आई थिंक। तो प्लीज़ अपनी औरत को अच्छे से गर्म करें, उसको अच्छे से तरपाए, देन अगर स्ट्रोक दे तो बढ़िया 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 दोनों ही इसको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।